इस फिल्म की शुरुआत होती है एली वुड से। एली फैशन मर्चेंडाइज की स्टूडेंट है, काफ़ी खूबसूरत है, पर उसमें मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है। हद से ज़्यादा हंसमुख है। उसे प्यार है तो बस अपने बॉयफ्रेंड वार्नर हटिंगटन से। वो सजती है तो बस वार्नर के लिए। उसकी सहेलियाँ भी उसे हर तरह से मोटिवेट करती हैं। आज वो कुछ ज़्यादा ही सज धज रही है। आज वार्नर उसे डेट के लिए ले जाने वाला है। आज तो वार्नर उसे शादी के लिए भी प्रपोज करेगा। अपनी सहेलियों के साथ वो स्टोर में जाकर अलग अलग तरह के आउटफिट ट्राई करती है। यहाँ सेल्स गर्ल से वो कई तरह के कपड़े ट्राई करती है। आफ्टर ऑल वार्नर उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। उसे सबसे खूबसूरत दिखना है। फाइनली उसने ड्रेस सेलेक्ट कर ही लिया। इतने में वार्नर उसे लेने आता है। एली की सहेलियाँ एली को गुड लक कहती हैं। रेस्टोरेंट में एली बड़ी एक्साइटेड है। अब तो शादी होने ही वाली है। पर वार्नर यहाँ बम फोड़ता है। वो तो यहाँ ब्रेकअप करने आया है। एली इसकी वजह पूछती है। वो कहती है क्या मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं? क्या मेरे स्तन का साइज कम है? इन ऑकवर्ड बातों से यहाँ की पब्लिक भी इनकी बातों में इंटरेस्ट ले रही है। वार्नर कहता है कि उसकी फैमिली काफ़ी अलग है। एली में जरा भी मैच्योरिटी नहीं है। ऐसी लड़की से वो शादी नहीं कर सकता। वो कहता है कि वो हार्वर्ड लॉ ऑफ स्कूल जा रहा है। उसका स्टैंडर्ड अब बढ़ने वाला है। वो एक बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा। ऐसे में एली ऐसी लड़की उसकी लाइफस्टाइल में फिट नहीं बैठेगी। एली गुस्से में यहाँ से जाने लगी। रास्ते में वार्नर पहुंचकर उसे लिफ्ट ऑफर करता है। एली कार में बैठी है पर कहती है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है। वार्नर को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह एली उदास अपने घर पहुंचती है। एक हफ्ते तक तो वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलती। अब उसकी सहेलियां उसे संभालने में लगी हैं। वार्नर ने उसे कहा था कि वो लॉ स्कूल जाने वाला है, वो बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा। एली ने इन सब बातों को चैलेंज की तरह लिया है। अब वो भी हार्वर्ड स्कूल जाएगी और वार्नर को जीत लेगी। उसने एडमिशन का सारा प्रोसीजर पता कर लिया है। उसकी फ्रेंड्स सरप्राइज हैं कि एली को लॉ का एल भी नहीं आता और वो चली है हार्वर्ड में एडमिशन लेने। एलएसएटी कंपटीशन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहती है। इसकी तैयारी में एली अपने सहेलियों की हेल्प लेती है। ऊट पटांग हरकतें करती है। हद तो तब हो गई जब वो एलएसएटी के एग्ज़ाम में 179 स्कोर ले आई। ज़रूरत थी 175 की। इस तरह उसे एडमिशन मिल ही गया। हार्वर्ड में जब इतनी हॉट लड़की आई है तब सबकी नज़रें उसी पर जाती हैं। अपने पहले दिन के लिए एली खूब सज धज कर तैयार होती है। अपने डॉगी से गुड लक कहलवाती है। ऐसा लगता है कि वो किसी लॉ स्कूल में नहीं बल्कि किसी फैशन परेड में निकली है। यहाँ जब वार्नर उसे देखता है तो उसे यकीन नहीं होता, इतनी डम लड़की लॉ स्कूल में आ गई। उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। टीचर एली से कहती है कि तुम्हें क्लास से पहले एक असाइनमेंट कंप्लीट करना था, वो तुमने नहीं किया। तुम्हें क्लास से बाहर जाना पड़ेगा। एली बाहर पार्क में बैठी उदास है। यहाँ उसकी दोस्ती एक स्टूडेंट से होती है। जैसे ही यहाँ वार्नर आया है एली दौड़कर उसके पास जाती है। उसे लगा वार्नर उसे गले से लगा लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वार्नर की गर्लफ्रेंड विवियन यहाँ आ गई है। वार्नर कहता है कि वो विवियन के साथ इंगेज्ड है। ये सब जानकर एली के होश उड़ गए हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा कि इसके लिए इतनी मेहनत की और वो बेवफा निकल गया। अपसेट होकर वो घर की तरफ आती है। रास्ते में उसे एक हेयर सैलून दिखा। वो इसके अंदर गई। यहाँ के रिसेप्शनिस्ट से वो अपनी कहानी सुनाती है। रिसेप्शनिस्ट भी रोने लगी, पर कॉमिक अंदाज में। क्लास में भी एली के साथ सौतेला व्यवहार होता है। विवियन बात बात पर एली का मजाक उड़ा देती है। लाइब्रेरी में जब एली इस ग्रुप के साथ पढ़ने गई तब विवियन ने कहा कि उनका ग्रुप फुल है, किसी के लिए कोई जगह नहीं है। परेशान एली घर आ गई। हद तो तब हो गई जब एली की सहेली ने फ़ोन करके बताया कि उसकी शादी होने जा रही है। अब तो एली और भी अपसेट हो गई है। कहाँ तो अपनी सहेली से पहले शादी करने वाली थी और अब उसकी शादी मुश्किल दिख रही है। आज शाम की पार्टी में जब एली जाती है तब विवियन उसके ड्रेस का मजाक उड़ाती है। यहाँ जब वो वार्नर से मिली है तो वो बातों बातों में कहता है कि अभी भी वो एली को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब तो वो विवियन से एंगेज्ड है। एली गुस्से में घर आ गई, पर उसने हार नहीं मानी है। वो किताब फाड़ पढ़ाई करती है। अपने डॉगी तक को वो लॉयर के कपड़े पहनाती है। इन सब से उसे मोटिवेशन मिलती है। वो क्लास में वार्नर की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, और वो भी एक लॉयर की तरह। अब तो विवियन भी उसके सामने फीकी नज़र आती है। पहले सेमेस्टर के ख़त्म होने के बाद प्रोफेसर कैल्हन ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एक हाई प्रोफाइल केस के लिए इंटर्न सेलेक्ट किया है। इनमें एली के साथ साथ विवियन और वार्नर भी हैं। प्रोफेसर कैल्हन एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर लड़की ब्रुक को डिफेंड कर रहा है। एली जब ब्रुक से मिलती है तब कहती है कि ब्रुक उसकी रोल मॉडल है। वो उसे देखकर फिटनेस के लिए इंस्पायर होती है। ब्रुक पर आरोप है कि उसने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। ब्रुक एली से कहती है कि वो अपने हस्बैंड के मर्डर के समय वहाँ थी ही नहीं, वो तो अपना लिपोसक्शन करा रही थी। पर ब्रुक की प्रॉब्लम यह है कि उसकी रेपुटेशन है फिटनेस इंस्ट्रक्टर के तौर पर। अगर ये बात बाहर आ जाएगी कि ब्रुक लिपोसक्शन करा रही थी फिट रहने के लिए, तब भला उसके करियर का क्या होगा।
एली पहले तो सरप्राइज होती है कि ये रोल मॉडल्स भी कितने सीक्रेट छिपा कर रखते हैं। वो ब्रुक से वादा करती है कि ब्रुक का सीक्रेट कभी बाहर नहीं आएगा। जिस तरह से एली ने सबको गलत साबित करके अपने आप को काबिल दिखाया है एक लॉयर के तौर पर, विवियन भी अब उसकी फ़ैन हो गई है। वो उसके रूम में जाकर अपने डिफरेंसेस दूर करती है। यही बताती है कि वार्नर विवियन को सिर्फ इसलिए पसंद करता है क्योंकि विवियन के फादर की हेल्प से ही वार्नर को इस कॉलेज में एडमिशन मिला है। पार्क में एली की जिस लड़के से मुलाकात हुई थी उसका नाम एमेट है। एमेट भी अब एली के टैलेंट से इम्प्रेस्ड है। एली के फैन क्लब में प्रोफेसर कैल्हन भी शामिल हो गया है। एक दिन वो अपने केबिन में एली को अकेले में बुलाता है। उसकी तारीफ करता हुआ उसके नज़दीक जाता है। उसकी जांघों पर हाथ रखता हुआ उससे संभोग की इच्छा जाहिर करता है। यहाँ वो ये डिस्क्लोज करता है कि वो एली के साथ संभोग करने की इच्छा तब से रखता है जब उसने उसे पहली बार देखा था। इसलिए तो उसने एली को सेलेक्ट किया था इंटर्नशिप के लिए। इन सब को विवियन छिप कर देख रही है। उसे लगा कि एली भी प्रोफेसर के साथ संभोग करने को राज़ी है और वो ये समझ रही है कि संभोग के दम पर ही एली इस केस में अपना नाम बनाना चाहती है। वो एली से अपसेट होकर वापस आ जाती है, जबकि एली काफ़ी हर्ट हुई है। उसे तो लगा था कि अब तक उसने जो कुछ भी नाम बनाया है सब उसकी मेहनत से है। वो अभी लॉ स्कूल छोड़कर जा रही है। एमेट उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। वो प्रोफेसर की हरकतें उसे बता देती है। एमेट ने प्रोफेसर के बारे में सबको बता दिया। विवियन को अफसोस हुआ कि उसने एली के बारे में गलत सोचा। अगले दिन जब केस की सुनवाई शुरू हुई तब ब्रुक खुद आकर कहती है कि वो प्रोफेसर कैल्हन को फायर कर रही है। वो एली को अपना लॉयर अपॉइंट करती है। एली को केस लड़ने की इजाज़त जज ने भी दे दी। शुरू में तो एली काफ़ी नर्वस थी, इतना हाई प्रोफाइल केस और वो भी पहली बार में। उसे समझ नहीं आ रहा कि ब्रुक की स्टेप डॉटर चटनी जो कि कटघरे में है वो कैसे उसे क्रॉस एग्जामिन करे। पर चटनी की कहानी में कई फ्लॉज हैं। चटनी कहती है कि जब मर्डर हुआ तो वो शावर ले रही थी और वो गन शॉट की आवाज़ सुन नहीं पाई। पर एली के सवालों का जवाब देते हुए चटनी ने हकीकत बयां कर दी। वो बता देती है कि वो तो ब्रुक को जान से मार देना चाहती थी। वो ऐसा करना चाहती थी क्योंकि उसे ब्रुक से ईर्ष्या थी। ब्रुक चटनी की ही उम्र की है और ऐसे में भी चटनी के फादर ने ब्रुक से शादी कर ली। चटनी ने इसलिए ब्रुक को शूट करके मारना चाहा, पर ब्रुक के धोखे में उसने अपने फादर को शूट करके मार दिया। केस के बाद चटनी को जेल भेज दिया गया है। एली अब इस केस की वजह से पूरे कंट्री में फेमस हो गई है। वार्नर आकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। कहता है कि अब तुम मेरे स्टैंडर्ड की हो गई हो। एली कहती है कि तुम अब मेरे स्टैंडर्ड के नहीं रहे। एली और विवियन अब बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। 2 साल के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है। एली को स्पीकर के तौर पर चुना गया है। वो स्पीच देते हुए कहती है कि मेहनत से कुछ मिले तो उसका टेस्ट बड़ा मीठा होता है, वरना तो कुछ ना ही मिले तो बेहतर है। वार्नर ग्रेजुएट तो हुआ पर उसे कोई ऑनर नहीं मिला। वो एक डम स्टूडेंट साबित हुआ। उसे कोई जॉब नहीं मिली और विवियन ने उसे छोड़ दिया। एमेट ने अपनी खुद की लॉ फर्म खोली है और वो भी एली के साथ। 2 सालों से एमेट और एली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। आज एमेट ने उसे शादी के लिए प्रपोज करने का मन बनाया है और इसी नोट पर फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के ही किसी नए मोड़ पर।